जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बज्जो की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखोगे कि मुसर्रत कहेगी अपनी अम्मा से आकर, अम्मा मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था, ये मुझे बाबा ढोंगी लग रहा था, ना जाने तुम मुझे कहाँ गन में उठाकर ले गई। उधर आप देखेंगे कि जैसे ही फ़ोन आएगा कि रुहेल का एक्सीडेंट हो गया है, तो उस पर नरमीन कहेगी मैंने तो पहले ही कहा था ये रुहेल के बस का काम नहीं है काम वाम करना। जिस पर सुहेल कहेगा ये कैसी बातें कर रही हैं आप, जिसने फ़ोन किया है उसने बताया है कि अच्छी खासी चोटें लगी और मैं जा रहा हूँ, अभी तुम अम्मा से कुछ मत कहना, ये ना कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। ये सुनते ही उधर शम्मू भी परेशान हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि रुहेल को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। इधर आप देखेंगे कि जव्वाद कहेगा कि एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि कभी सिकंदर तुम गायब हो जाते हो और कभी फवाद तुम गायब हो जाते हो, तुम लोगों की ऐसी मसरूफियत क्या है, जबकि मैंने कहा है कि प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अहम है और इसका मिलना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अब तुम दोनों को कहीं भी गायब होता ना देखूँ, ऐसी भी क्या मसरूफियत पड़ गई है तुम्हारी। उधर आप देखेंगे कि मुसर्रत कहेगी रुहेल से कि अल्लाह अल्लाह मेरे भाई को इतनी चोटें आई हैं, बस कमाने निकला था जो उससे कमाया नहीं जाता। जिस पर कहेगी मुसर्रत की माँ मुसर्रत से कि कभी तो खामोश हो जाया कर, भाई को इतनी चोटें आई हैं और तुझे सिर्फ और सिर्फ मजाक सूझे रहता है। इधर बुशरा भी परेशान हो जाएगी और फवाद की फ़ोन कॉल्स भी अटेंड नहीं कर पाएगी क्योंकि रुहेल की वजह से सभी थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। इधर जव्वाद से कहेगी दुर्दाना ठीक है कि आप मुझे अपनी बीवी होने का मकाम नहीं दे सकते, लेकिन अहमद की माँ होने का मकाम मैं हासिल कर चुकी हूँ, आप मुझे कबूल करें या ना करें, लेकिन मेरी इंसल्ट करना ज़रा छोड़ दीजिए क्योंकि मैं अगर आपने बार बार मेरी इंसल्ट की तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी और शायद फिर मैं अहमद की वजह से भी इस घर में ना रह पाऊँ। उधर सुहेल कहेगा नरमीन से कि मैं चाहता हूँ कि आप अम्मा की परेशानियों में इजाफा ना कीजिए, वाकई ही रुहेल को काफ़ी चोटें आई हैं और ये आप बार बार ताने देना छोड़ दीजिए कि रुहेल कमाना नहीं चाहता। उधर आप देखेंगे कि जब सबा बेगम देखेगी कि बहुत ही ज़्यादा सिकंदर हंस बोल रहा है सना के साथ, तो वो समझेगी कि शायद सिकंदर को सना अच्छी लग गई है। अब उनके लिए सना का मामला तो बिल्कुल ही आसान हो गया है, वो सिकंदर से सना की शादी कर देंगी और सना को हमेशा के लिए अपने ही पास रख लेंगी, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं होने वाला। वो हिम्मत करके आखिरकार सिकंदर से पूछेंगी कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम उस दिन किस खुशी की बात कर रहे थे, जिस पर सिकंदर कहेगा जल्द वक्त आने पर मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। इधर शम्मू आएगी चोरी छुपे मिलने रुहेल से और कहेगी बुशरा से कि मैं एक नज़र रुहेल को देखना चाहती हूँ, अगर बज्जो घर पर ना हो तो ही।